नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक और एग्जाम पेपर, वो भी क्लास 10 साइंस का। क्लास 10 साइंस का ये एग्जाम पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेट नंबर 3 है जो 2024 में आया था। तो ये भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज इसको सॉल्व हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, बस वीडियो को पूरा दिखे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, आओ उसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हम इंग्लिश वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसमें CaCO3 और यहाँ पर देखिए डॉट दिया गया है कि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्विक लाइम, जिप्सम, लाइमस्टोन या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पर आपका बनेगा क्विक लाइम, ए ऑप्शन आपका इसमें रहेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल इंडिकेटर पता कर रहे हैं। तो देखिए उसमें लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज ये नहीं है, टर्मरिक एंड लिटमस देखिए ये मिल गया एक, और उसका ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। ये आपके इन दोनों के आंसर हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज होता है, तो वो आंसर है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका इसमें द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें देखिए साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला है यानी स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए आपको सबको नॉर्मल सी बात है दिख रहा होगा, ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। ये वाला साइक्लोहेक्सेन का ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो है आपका कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसमें एक केमिकल इक्वेशन हमें बतानी है, क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ A B C and D मस्ट बी। तो देखिए इसको मैंने पहले से ही सॉल्व किया है। तो इसका देखिए जो आंसर है आपका वो है A 1 6 2 and 3। ये पॉइंट होंगे यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2 और जो डी की वैल्यू है वो 3 आएगी, ठीक है। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऐसे कौन से कार्बन है जो अलग होते हैं। तो देखिए उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी C7H14, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यानी इसमें से कोई ऐसी रिएक्शन है जो इन सब से अलग है, ठीक है। तो देखिए इन सब में देखिए आप खुद ब खुद देखिए, जहाँ 2 प्रोडक्ट हैं इसमें, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट, यहाँ भी। वहीं ये वाली रिएक्शन ये कुछ कह रही है, कौन सी रिएक्शन है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है अलग है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है बी, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सिलेक्ट द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। सिंपल है, साइटोकाइनिन, 8 का डी, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ऐसा कौन सा है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो वो है आपका पेटल, और कोई नहीं है जो अट्रैक्ट करता हो, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 है, in an experiment to study independent inheritance of two separate traits, shapes and color of seeds, the ratio of the different combination on in F2 progeny would be। ये आप कमेंट करके जरूर बताओ, याद करके जरूर जाएं। ये मैंने अब पढ़ाया भी है, ऑप्शन सी 9:3:3:1 मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन ह्यूमन हर्ड। देखिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से आया हुआ है, ये पिछले वाले पेपर्स में भी था और इसमें भी फिर से आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो वो कौन सा रहने वाला है। तो देखिए इसका देखिए पहले भी आंसर वही थे। तो ये लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला सही है। वहीं राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सही है। तो इसका आंसर है आपका, कौन बताएगा, सी, बी एंड सी, ठीक है, ये सही है। वहीं अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ क्रॉस बिटवीन अ टू टॉल पी प्लांट रिजल्ट इन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ डॉर्फ प्लांट, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट मस्ट बी। तो आपको याद हो तो इसका ऑप्शन आपका रहने वाला है, जो आपके प्रोडक्ट्स प्राप्त मिले थे वही ए, फर्स्ट में जो प्रोडक्ट्स मिले थे वो यही मिले थे, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका, द
फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई आर, क्या क्या होता है जब रेनबो बनता है? तो वही क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर है, इसका आंसर है डी, डिस्पर्सन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला आंसर आपका सही है, डी। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इन केस ऑफ फोर वायर ऑफ अ सेम मटेरियल इन द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इन द डायमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर, इसका आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? तो इसका देखिए रहेगा आपका 4D एंड 2L। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 है, आ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म ऑफ एनर्जी इफ इट हैज, नॉर्मल सी बात है, अगर दो ट्रॉफिक लेवल है ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो 15 का है ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो इसमें पहला दिया ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, दूसरा दिया ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ द सन, वहीं तीसरा दिया ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वहीं तीसरा चौथा दिया आपका एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट इसेंशियल फंक्शन। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो आपके आंसर है, ओरिजिनल ओजोन जो है एक पॉइजनस गैस है, वहीं ओजोन जो है आपका एक यूवी रेडिएशन की वजह से बनता है। ये यहाँ हमारे अर्थ सरफेस को कभी कवर नहीं कर रहा, ना ही वो लोअर लेवल पे कुछ कर रहा, ये दोनों गलत है। वहीं इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, वहीं अब आपके आ गए हैं असर्शन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, असर्शन दिया, अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। ओके, रीजन दिया है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। देखिए ये तो सही है बट ये गलत है, तो देखिए इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो असर्शन दिया, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। सही है, वहीं रीजन दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स, ये भी सही है। तो देखिए ये जो है 18 का रहने वाला है आपका ए, दोनों का वेरीफाई कर रहा है, यानी दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो असर्शन दिया, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप व्हेन द व्हीकल ऑन द रोड। ओके, यहाँ पर रीजन दिया, रेड कलर लाइट इज स्ट्रक्चर्ड सो टू मस्ट बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो देखिए इसमें मैं बात करूं तो इसमें आपका आंसर आने वाला है सी। ए तो सही है बट बी गलत है, एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आएगी, गलत है, इसका आंसर है सी। वही क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, असर्शन दिया, द बेस्ट बी जनरेट डेली मस्ट बी बायोग्रेडेबल या नॉन बायोग्रेडेबल। ओके, ठीक है, सही बात। वहीं आर दिया है, रीजन द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हाँ ये भी सही है बट ये इससे करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इससे करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज थे। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आया है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन एसे ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस फॉर राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एस प्रोड्यूस। ओके, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफाइंग योर आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर है काफ़ी कॉमन है। आपका जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो जो प्रोड्यूस होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इसका आंसर मैंने वैसे शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यानी 22, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसिस हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रॉफिज्म। तो देखिए इसका आंसर वैसे मैंने दे दिया है, शो कर दिया है, देखिए। वहीं इसका जो आंसर है, ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? सूट पे और रूट पर पाया जाता है। जो टिप होती है सूट और रूट की टिप, वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट मस्ट यूज बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट स्टेटिंग द डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर इन ईच पेयर। ओके, दो करेक्टर बताने हैं आपको जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर दोनों में शो हो रहा था, तो वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो वो टॉलनेस और इसका विपरीत, इसका अपोजिट ड्वार्फनेस वाला, एक कलर वाला येलो एंड ग्रीन। ओके, ये आंसर है, मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इसके बी की, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल एंड फीमेल चाइल्ड 50%, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम। इसे फ्लो डायग्राम से समझाना है, मैंने आपको शो कर दिया है, बहुत ईजी है, देख लीजिए इसे। वही क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन डू दे से द पार्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट टू कॉज ऑफ इट्स डिफेक्ट, नेम द टाइप ऑफ लेंस, करेक्ट द डिफेक्ट।
तो इसमें देखिए लेंस कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए लेंस तो वैसे कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस यूज हो जाता है। आंसर मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए इसके सारे, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो वो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू कैरिंग करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑन द करंट ऑफ द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखिए ड्रॉ बनाने आया है, आपको ड्रॉ बनाना है, ये मैंने इंपोर्टेंट भी बताया था। तो ये ड्रॉ बनाने आया। वहीं क्वेश्चन नंबर इसका बी है, नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक material, draw a level diagram to show the arrangement used as the magnetization a cylinder made of soft iron। देखिए इसका भी डायग्राम बनाना है, ये भी मैंने शो कर दिया है। आपको याद है सोलेनोइड वाला जो था, करंट कैरिंग सोलेनोइड वाला, वो बनाना है, वो आप कर लीजिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर डिकम्पोजर की परिभाषा आई है, डिफाइन आई है, लिस्ट टू कंसेक्वेंस ऑफ देयर एब्सेंस इन द इकोसिस्टम। अगर वो गायब हो जाएं तो उनसे हमें क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, वो बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 शो कर दिया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को। वहीं सेक्शन सी शुरू हो रहा है, सेक्शन सी का 27 स्टेट रीजन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ए दिया आपका जिंक ऑक्साइड इज एमोफ्टेरिक ऑक्साइड। वहीं बी दिया इसका सोडियम मेटल इज स्टोर इन द बोटल फील्ड ऑफ द केरोसिन ऑयल। वहीं सी दिया आपका इन द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड विद द मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। तो देखिए इनके रीजंस देने हैं आपको, वो मैंने देखिए आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए, ठीक है। इतना समझाने का इतना समय नहीं है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, 28 आपको दिया गया है, स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड मरकरी कॉपर एंड सोडियम। ये जो तीनों ये दिए गए हैं, आपको इसमें पूरी प्रोसेस बतानी है और इनका रीजन देना है, ठीक है। देखिए इसको भी मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं देखिए इसके और में एक क्वेश्चन और दिया गया है 28 के इसमें, तो वो देखिए उस क्वेश्चन की बात करें तो द स्टेट गिविंग रीजन ऑफ द चेंज इन अपेरेसियंस ऑब्जर्व्ड when the each of the following metal is exposed to atmospheric air of sometime silver copper or iron। इनमें देखिए क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या अपीयरेंस में चेंज आते हैं, रीजन देना आपको, इसमें भी सेम वही है, ये करना है। वही क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो देखिए वो है वी वाटर द सॉइल वट द इट रीच द टॉप मोस्ट लीव ऑफ द प्लांट। जब हम धरती में पानी देते हैं वो प्लांट तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को आपको, ट्रांसपोर्टेशन को आपको पूरा समझाना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफाइन बतानी है बस, 3 नंबर में, ज़्यादा नहीं है। भाई क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो वो है आपका उसका ए, लिस्ट टू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द CNS, हाउ आर दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका, तो कौन कौन होता है कंस्टिट्यूएंट, ब्रेन होता है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये होते हैं और ये प्रोटेक्शन करते हैं हमारी, ठीक है। कौन करता है प्रोटेक्शन, जो बॉक्स होता है ब्रेन बॉक्स, वो। तो देखिए इसका आंसर मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए इसमें। वहीं इसका जो क्वेश्चन दिया है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के यूजेस की लिमिटेशंस बतानी है। देखिए वो भी मैंने आपको शो कर दी है, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द लाइट ड्यू टू द विच ऑफ द पैथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन दे एंटर द स्मोक फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ द कलर ऑफ द लाइट बी रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल मीडियम थ्रू द बीम ऑफ द लाइट पासेस, ठीक है। इसका भी देखिए फिजिक्स का है, मैंने इसका आंसर शो कर दिया है, आप इसको देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल हीटर करंट 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज अ वेरी ऑपरेटेड इन द एज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द रेटिंग 5 एम्पियर। what is likely to happen when the heater is switch on, justify your answer of the necessary calculation। इसमें देखिए जो भी है कैलकुलेशन रहने वाली मैंने आपको शो कर दी है, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 आपका स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स का नियम बताना। वहीं राइट द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस जो दिए गए हैं, इनका फार्मूला बताना। वही फार्मूला जो आपको पता हो 1/R1 + 1/R2 वाला, वो इसमें बताना है, ये मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर बी दिया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। इनके आपको रेजिस्टेंस के नेटवर्क के निकालने हैं, सिंपल सा है, आप बता दें, ठीक है। इसका वैसे आंसर सिंपल सा है, मैंने शो कर दिया है, 3R/2 ये रहेगा, 3R/2, ओके, सिंपल। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 आया है, 5 सॉल्यूशन दी गई हैं ABCDE और इनके जो पीएच पेपर पर टेस्ट किए गए तो इनका पीएच निकल के आया 4, 1, 13, 7 और 10, यानी 4, 1, 13, 7 एंड 10
तो इस सॉल्यूशन में पता करना है स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, एल्कलाइन कौन है, वीकली एसिडिक कौन है, न्यूट्रल कौन है और वीकली एल्कलाइन कौन है। तो देखिए इसमें आपका स्ट्रांगली एसिड की बात करें तो आपका सॉल्यूशन बी रहने वाला है। वहीं आप स्ट्रांगली एल्कलाइन की बात करें तो आपका सॉल्यूशन सी रहने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन सी रहने वाला है। वहीं वीकली एसिडिक की बात करें तो आपका सॉल्यूशन ए रहने वाला है जिसका यानी पीएच 4 है। वहीं न्यूट्रल की बात करें तो वो रहने वाला है सॉल्यूशन डी जिसका केवल 7 है। वहीं अगर आप बात करें वीकली एल्कलाइन की तो वो आपका रहने वाला है ई जिसका 10 है। ओके, समझ में आया। वहीं अरेंज द सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताना है इनको करंट में लगा के हाइड्रोजन आयन की में क्रम से लगाना है। तो देखिए मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, वहीं इसका सेकंड है राइट द नेम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट ऑफ द बेसिक सॉल्ट गिविंग द नेम ऑफ द पेरेंट एसिड एंड द पेरेंट बेस यूज टू फ्रॉम द सॉल्ट इन ईच केस। ओके, इसमें आपको सॉल्ट्स को फॉर्मेशन बतानी है, एसिडिक सॉल्ट बनाना है व बेसिक सॉल्ट बनाना है। आंसर मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका नेम द स्टेट ऑफ द ब्रीफ इन द प्रोसेस which is used to prepare sodium hydroxide from the sodium chloride. Okay, in the process of the amine making two gases x and y also given two electrodes name x and y is specified in the respective electrodes at which each gas is obtained. Okay, तो देखिए 34 का जो भी है ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसका देखिए जो आंसर है मैंने आपको शो कर दिया है। ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस वाला है, वैसे कुछ नहीं है। क्लोरो एल्कली ये प्रोसेस है वो आपको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने ये वाली, देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, इसका फर्स्ट व्हाट आर स्पोर्स ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे फॉर्म्ड हाउ दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन नेम द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीपल्स विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका तो सबको पता है स्पोरेंजिया स्पोर्स बनते हैं। इसका आंसर देना मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वैसे वहीं इसका सेकंड दिया गिव टू रीजन सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, लिस्ट टू मेथड यूज्ड टू ग्रो प्लांट वेजिटेटिवली। इसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताना है और दो रीजन देने हैं आपको, सिंपल से हैं। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बी की बात करें, उसका फर्स्ट है ये आपको जो डायग्राम देखिए मैंने इंपोर्टेंट बताया, ये एक बार फिर से आ गया, ये आएगा मैं कह रहा हूँ। इसमें आपको बताना है। तो देखिए ए क्या है, एक ए है आपका मेल गैमेट है। क्या है आपका मेल गैमेट, आंसर ध्यान रखिए इसका। वहीं बी, बी क्या है आपका पॉलन ट्यूब, बी है आपकी पॉलन ट्यूब। ठीक है, वहीं सी ये है आपकी एग सेल। ठीक है, एग सेल को शो कर रहा है, ये इसके आंसर है। वहीं यहाँ पूछा राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द अकर इन द फ्लावर, क्या क्या चेंजेस होंगे उनके मैंने आंसर आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो वहाँ पूछा ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पैथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जिसमें पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पे पूछा गया है डायरेक्ट टू टू द प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए इसका मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसका सेकंड दिया है अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकस 24 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, इसमें देखिए सॉल्यूशन है, एक आपको ड्रॉप बना के दिखाना है, ये मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, वहीं आपका जो 36 का बी है ये आपको और में करना, वो करें या ये करें। तो इसमें आपको दिया है देखिए ड्रॉ अ लेवल डायग्राम सो द पैथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन दोनों केसों में आपको बना के दिखाना है, ये देखिए मैंने शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं इसका देखिए जो सेकंड दिया है ऑफ 1.5 टॉल कैंडल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम ऑफ द पोल इज 18 सेंटीमीटर द यूज मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ओके, तो ये इसमें देखिए जो आंसर है वो मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आंसर निकालना है, सॉल्व करना है, वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके सेक्शन ई की। तो ये एक सेक्शन ई है, इसमें देखिए पहला जो केस स्टडी है वो आई हुई है, केमिस्ट्री की रहने वाली है केस स्टडी। तो देखिए इसकी बात करें तो वो आपके आया मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड हैज बीन डिस्कवर्ड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ देखिए राइट द मॉलिकुलर फार्मूला, यहाँ पूछे हैं आपके मॉलिकुलर टू फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप बी आर। तो इसमें देखिए दो बताने हैं, वैसे तो सिंपल है CH3Br व C2H5Br वाला, ये आपके रहेंगे। वैसे मैंने इन सबके आंसर आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, चारों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए।
वहीं देखिए 38 ये केस स्टडी बायो की रहने वाली है। यहाँ पूछा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ट्यूब रनिंग ऑफ द फ्रॉम माउथ टू एनस, इट मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फूड which cannot be absorbed in a such as smaller molecule, these molecular are absorbed across the walls वाला ये वाला। तो इसको पूछा नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी एंड द राइट द कंपोनेंट फूड विच द सीक्रेशन ऑफ द दिस ग्लैंड्स एक्ट्स अपॉन। तो देखिए इसमें जो आंसर है आपका वो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वैसे तो सिंपल है, जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, बस ये है इसका आंसर। वहीं दूसरा जो आपका टू ऑर्गन है बस स्पिंचर मसल एक्दर एग्जिस्ट नेम देम, उनके देखिए आपको नाम रखने का, आपको देखिए स्टोमक होता है वहाँ पे स्पिंचर मसल होती है, वहीं एनस जो है वहाँ पे स्पिंचर मसल होती है, ठीक है। वहीं आपका जो देखिए यहाँ पे दिया गया है सी व्हाट विल हैपन, अब द म्यूकस इज नाउ सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस ना आए तो क्या होगा, हमारा जो पेट है ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एसिड से, गैस बनने जलन होने लगेगी हमें। वहीं अगर बिली एब्सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, समझ के आते हैं, एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। वहीं सी दिया है इसका एक और में दिया है बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इज इंपोर्टेंट रोल इन द जस्टिफाइड डाइजेशन। समझ के आते हैं, इसके इन सभी के वैसे मैंने आंसर आपको शो कर दिए, अब आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं देखिए ये लास्ट केस स्टडी है जो आई हुई है फिजिक्स से, इसमें देखिए आपके कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको पूरा ये दिया गया है ए, इसमें ये दिए गए हैं, इनकी मैंने आंसर आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इनके आंसर बड़ी सिम जो है मैंने आपको तरीके से शो कर दिए, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लगा के, ठीक है। वहीं देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इनकी जो आंसर है मैंने शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन शो कर दिए ये रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, बात जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप पेपरों में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं साइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बायोलॉजी विद केतन चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इजीली, ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूँ।